तन से है, लेकिन हमारे परमात्मा का मन से है। दुनिया वालों के सामने अगर आप कहीं फंक्शन में जाओ और महाराज डेली यूज वाले कपड़े पहन जाओ है, तो फिर लोग क्या कहें, अरे ये तो बहुत गरीब है, देखो इसके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। और जो आप 10 लाख रुपया को जेवर पहन के जाओ और 10,000 रुपया की साड़ी पहन के जाओ तो लोग करते, अरे भैया वो तो बहुत पैसा वालों, बाकी पास में देखो इतना जेवर, इतनी महंगी महंगी साड़ी पहनते, तो सब कुछ बड़ी बढ़िया। और अगर आप मंदिर में जाओ, सोचने वाली बात, अगर आप मंदिर में जाओ और खूब 15 लाख को जेवर पहन जाओ, महंगी साड़ी पहन जाओ, भगवान से कहो प्रभु जब भीड़ में सबसे ज्यादा तुम मेरी तरफ देखो क्योंकि हम इतना जेवर पहन के आए, तो भगवान तुम्हारा जेवर नहीं देखते, तुम्हारा तन नहीं देखते कि तुम गोरे हो कि काले हो, कैसे हो। भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है। ध्यान रखना, जिसका मन सुंदर, ये बात मेरी गांठ बांध लेना, जिसका मन सुंदर उसका शरीर सुंदर, और महाराज जिसका मन ही सुंदर नहीं उसका शरीर भी सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए सुंदर किसको बनाओ, मन को सुंदर बनाओ। ठीक है मेरी माँ, मन को सुंदर बनाओगी ना पक्का? कौन कौन बनाएगा, उठाओ दोनों बिल्कुल सीधे सीधे, सभी लोग। हाँ, तभी भगवान मिलेंगे। और अगर आपने मन को सुंदर न बना पाया तो कभी भी परमात्मा आपको मिलेंगे नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं, भगवान हमेशा भक्तों के बस में होते हैं, लेकिन भक्त को केवल भगवान को पहचानने में देर लग जाती है। कहा जाता है कि जब जब भगवान को भक्त बुलाता है तब तक भगवान हाजिर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्तों को बुलाने में देरी लगती है, मुझे आने में देरी नहीं लगती। जब द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था, जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था, तब द्रौपदी ने दुनिया वालों से मदद ली थी, अपने पतियों से, अपने बाबा भीष्म से, सबसे मदद ली थी और कहा था, हे दादा, हे मेरे ससुर जी, हे मेरे गुरुओं, हे मेरे 5 पतियों, आज मेरी लाज जा रही है, मुझे बचा लो। 5 पतियों ने साथ नहीं दिया, ससुर ने साथ नहीं दिया, लेकिन अंत में जब पता चला कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, तब परमात्मा की शरण ली थी। जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए थे और जब द्रौपदी की रक्षा की थी, तब द्रौपदी का प्रश्न कन्हैया से एक ही रहा था, कौन सा? द्रौपदी ने कन्हैया से कहा, जब बताओ कन्हैया, तुम तो सब कुछ जानत हो, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की छोरी, और बा प्रभु से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। तब द्रौपदी ने कहा था, कन्हैया तुम तो सब कुछ जानते थे और तुम ये भी जानते थे कि 20 सभा में मुझे नग्न किया जाएगा, अगर तुम पहले ही आ जाते तो मेरी जो दशा न होती। तब भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, द्रौपदी मुझे आने में देरी नहीं हुई, बल्कि तुमने बुलाने में देरी कर दी, क्योंकि जिस समय दुशासन तुम्हारी साड़ी खींच रहा था, अगर उसी समय तुम मुझे बुला लेती तो तुम्हें हम इस हालत पर पहुंचने न देते। लेकिन सबसे पहले तुमने कहीं पति से मदद मांगी, कहीं ससुर से मदद मांगी, जब किसी ने मदद नहीं की तब मैंने तुम्हारी मदद की। और यही दुनिया वालों की सच्चाई है दादा। जब दुनिया वालों के ऊपर दुख आते हैं ना, तो सबसे पहले दुनिया वाले कहाँ जाते हैं? कहीं रिश्तेदारी में जाइए, कहीं भैया से जाइए, कहीं घर परिवार में जाएंगे कि मेरी मदद करो। जब कोई मदद नहीं करता तब अंत में भगवान की शरण में जाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी दुख आए तो हमेशा भगवान की शरण में पहले ही चले जाओ, तो दुख आपके ऊपर आएंगे ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है भगवान कहीं और नहीं, भगवान हमारे आसपास हैं, केवल भक्त बन जाओ और सरल हो जाओ और वैसे ही आपको भगवान मिल जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।